आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में ग्राफ वाले क्वेश्चन कि आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, उनको हल कैसे करना है, वो चीज़ें आज हम सीखेंगे। और वो आपके चैप्टर संख्या 3। तो भाई चैप्टर संख्या 3 का क्या नाम आपके पास? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो हमें चैप्टर के नाम से ही पता चल गया कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। दो चर का मतलब चर क्या होते हैं भाई? एक्स वाई जेड सारे चर होते हैं। ठीक है, और उनमें से कितने चर आएंगे? दो चर आएंगे। यानी एक्स और वाई के पदों में हमें कोई समीकरण दी हुई होगी। यानी क्या मतलब है भाई दो चरों वाले रैखिक समीकरण का? यानी दो चर आएंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब एक्स और वाई। ठीक है, आगे क्या कर रहा है कि रैखिक समीकरण। अब भाई रैखिक समीकरण क्या सिखाया आपको? रैखिक समीकरण मैंने ये सिखाया है कि जैसे कि ये क्या आपके पास एक रैखिक समीकरण है क्या भाई? इसमें दो पद तो दिखाई दे रहे हैं आपको, दो चर तो दिखाई दे रहे हैं एक्स और वाई। क्या ये रैखिक समीकरण है क्या? ये रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है कि बहुपद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर घात कितनी होनी चाहिए? दोनों की एक एक घात होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा? रैखिक समीकरण होगा। तो हमें ये तो बात पता चल गई कि दो चर होंगे। हम इस प्रश्नावली में क्या सीखेंगे भाई आज? कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर और रैखिक समीकरण का मतलब घात दोनों पर क्या होगी भाई? एक घात होगी। अब आगे बात करते हैं युग्म की। युग्म का मतलब भाई दो का जोड़ा। दो का जोड़ा भाई, यानी आपको दो समीकरण का जोड़ा मिलेगा। दो समीकरण आपको साथ में मिलेगी, उनको हल करना है और आपको एक्स और वाई के मान निकालने हैं। वही क्या होगा भाई? दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल होगा आपके पास। तो अब शुरू करते हैं भाई। तो हमारे पास पहले तो किस प्रकार की समीकरण मिलेगी? हमारे पास जो समीकरण मिलेगी इस रूप में मिलेगी। ये समीकरण का व्यापक रूप है, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर a का मान और b का मान आपके पास a b c क्या होंगी भाई? a b c कोई आपके पास संख्याएं होंगी, और संख्याएं आपके पास 1 2 3 4 अनंत तक कुछ भी हो सकती है। और यदि मैं बात करूं एक्स और वाई, तो एक्स और वाई आपके पास क्या है भाई? ये आपके पास चर है, और चर कितने हैं? 1 और 2। तो इसमें दो चर है, और घात कितनी है चरों की? एक घात है। एक घात का मतलब क्या है भाई? रैखिक समीकरण है वो आपकी। तो ये इसका क्या है भाई? रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। आपको जो भी समीकरण देगा अगला, वो इसी रूप में देगा। अब बात करते हैं a और b दोनों शून्य नहीं हो सकते। यदि मान लो a और b में से कोई, मान लो a बराबर 0 मान लो, तो भाई x का पद ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 गुणा x प्लस बी वाई प्लस सी। तो भाई ये तो 0 हो गया। तो ये क्या रहेगी समीकरण? ये एक चर वाली समीकरण रह गई। इसीलिए a और b का मान इस समीकरण में कभी भी 0 नहीं होगा। अब बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई। एक एग्जाम्पल 2x प्लस 3y बराबर 5, जहाँ पर देखो भाई ये आपको a दिखाई दे रहा है, ये आपको b दिखाई दे रहा है, और ये आपको c दिखाई दे रहा है। अगर ये प्लस का है, इस साइड आते ही माइनस का हो जाएगा। तो भाई इस रूप में आ जाएगी समीकरण, बराबर 0 आ जाएगा। यानी 2x प्लस 3y, ये प्लस का इस साइड आते ही माइनस का। तो ये लो भाई आपकी समीकरण इस रूप में आ गई, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि इसका हल कैसे होगा? तो आपको पता है भाई, जो समीकरण में LHS और RHS क्या होती है? दोनों बराबर होती है। तो x और y के ऐसे मान कि यहाँ पर x और y का ऐसा मान लगाऊं कि यहाँ पर क्या जाए भाई? LHS और RHS में बराबर आ जाए। यानी RHS में 0 तो LHS में क्या जाए? 0 आ जाए। तो मैं x का मान 1 लगाता हूँ और y का मान 1 लगाता हूँ। तो भाई 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 1 माइनस 5 बराबर 0 चल रहा है। LHS हमें लेकर आनी है। तो 2 और 1, ये 2 और ये 3, 5 हो गए भाई। तो 5 माइनस 5 कितने हो गए? 0। तो LHS RHS दोनों बराबर आ गई। यानी x और y के मैंने क्या क्या मान लगाए भाई? x और y के मैंने लगाए 1,1, यानी x का मान भी 1 लगाया और y का मान भी 1 लगाया। तो ये समीकरण जो ये आपके पास समीकरण है उसमें LHS और RHS क्या हो गई भाई? बराबर हो गई।
तो ये जो x और y के मान होंगे वो क्या होंगे आपके पास, वो आपके पास समीकरण के हल होंगे, यानी इनका मान आपको निकालना पूछेगा। तो उस टाइप के आप क्वेश्चन देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि हम ग्राफ की सहायता से जब निकालेंगे तो एक और एक यानी x और y के मान कहाँ पर मिलेंगे हमें। तो दो चरों वाली रैखिक समीकरण, ये भाई रैखिक समीकरण है दो चरों वाली, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये इसका क्या है, ये इसका व्यापक रूप है का प्रत्येक हल, यानी इसका प्रत्येक हल ऐसा तो है नहीं कि समीकरण का मान इसका ऐसा तो है नहीं कि समीकरण के केवल एक मान हो, x और y के अनेक मान आएंगे भाई, जरूरी थोड़ी एक एक पर ही संतुष्ट करें, और भी मान आ सकते हैं। तो इसका प्रत्येक हल इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है। यानी क्या कर रहा है भाई कि ये एक इनसे एक रेखा बनेगी भाई, क्या बनेगी हमारे पास ग्राफ में एक रेखा बनेगी। मान लो ये कोई रेखा बन रही है, ये ऐसी रेखा बन गई, एक बार मान लेते हैं। तो भाई ये जो एक एक होगा, जो आपके पास एक एक होगा वो क्या होगा भाई, इस रेखा पर होगा, यानी इस रेखा पर हमें वो बिंदु मिलेगा, यानी इस रेखा पर जो जो बिंदु आएंगे वो इस समीकरण के क्या होंगे भाई, इस समीकरण के हल होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, ये तो यदि एक समीकरण दे दिया आपको और ग्राफ में निरूपित करना पूछ ले तो भाई एक समीकरण के हल तो हो सकते हैं। अब आपको दो समीकरण देगा, अगला क्या करेगा भाई, दो रैखिक समीकरण देगा कि दो रैखिक समीकरण है भाई जिनसे आपके पास ग्राफ में दो रेखाएं बनेगी। क्या बनेगी भाई, दो रेखाएं बनेगी जिसमें आप x का मान y का मान अलग अलग लगाओगे और x का मान आप निकालोगे, जिससे आपके पास बिंदु प्राप्त होंगे और उन बिंदुओं को हम ग्राफ में अंकित करेंगे। उस टाइप के आगे क्वेश्चन करेंगे पर्सनली के, तब देखेंगे। पहले इसका बेसिक देख लेते हैं क्या है भाई। तो भाई आपको दो समीकरण दी हो तो ये तो पता चल गया है कि दो रेखाएं बनेगी, ठीक है। आगे दो रेखाएं बनेगी, ये भी तो हो सकता है वो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे भाई, हो सकता है कि किसी बिंदु P पर x, y पर क्या करे भाई, प्रतिच्छेद करे, और ये भी हो सकता है कि प्रतिच्छेद नहीं करे, यानी दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के समांतर हो जाए। और ये भी हो सकता है कि एक के ऊपर एक हो जाए, यानी क्या हो जाए, संगत हो जाए, संपाती हो जाए, यानी एक रेखा उसके ऊपर ही एक रेखा और आ गई। तो भाई वो कब आएगी, देखो आपके पास a1 x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, ठीक है। और दूसरी रेखा क्या आपके पास a2 x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेगी, यदि एक दूसरे पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है तो जो आपके पास उत्तर आएगा, जो आपके पास हल होगा वो क्या होगा भाई, अद्वितीय होगा, यानी आपके पास केवल एक हल होगा। यानी x और y के कितने मान आएंगे भाई, केवल एक एक मान ही आपके पास आएंगे। आगे क्या करें, और हमें कैसे पता चलेगा भाई प्रतिच्छेद कर रही है या नहीं कर रही, यानी रेखाएं ग्राफ में बनाने से पहले हमें समीकरण को देखकर पता चल जाएगा कि भाई रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी या फिर एक दूसरे की संपाती होगी या फिर समांतर होगी, वो कैसे पता चलेगा। यदि रेखाएं यदि a1 यानी x का गुणांक और x का गुणांक यदि a1 बट्टा a2 यानी जो चर आपके पास x है उनके गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है y के गुणांकों का अनुपात, यानी b1 बट्टा b2, यदि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, तो भाई रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, जरूर करेगी भाई। आगे और उनका हल क्या होगा, अद्वितीय होगा, यानी केवल एक हल होगा। और वो हल क्या होगा भाई, वो जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा आपके पास, जो आपके पास प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होगा वही क्या होगा, इसका हल होगा। अब आगे क्या कर रहे हैं, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है अर्थात समांतर है। ऐसा भी हो सकता है भाई दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद ना करें, एक दूसरे के समांतर हो, तो कैसे पता चलेगा समीकरण को देखकर कि भाई समांतर है या नहीं है। तो आपके पास a1 बट्टा a2 बराबर तो आएगा b1 बट्टा b2 के, लेकिन दोनों मान बराबर नहीं होंगे। किसके बराबर नहीं होंगे भाई, c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं होंगे।
यानी इसमें तो a1 बटा a2 बराबर नहीं आ रहा था b1 बटा b2 के, लेकिन इसमें a1 बटा a2 बराबर आएगा b1 बटा b2 के। लेकिन ये जो c1 बटा c2 यानी जो आपके पास अचर पद है उनके अनुपात के बराबर नहीं आएगा। तो आपके पास रेखाएं कैसी होगी? तो रेखाएं आपके पास समांतर होगी। अब बात करते हैं कि इनका हल, तो भाई इनका कोई हल नहीं होगा, यानी इनका कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि प्रतिच्छेद ही नहीं करी है किसी बिंदु पर, और प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो इनमें कोई कॉमन चीज़ नहीं आएगी, और कॉमन चीज़ नहीं है इनमें, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। अब बात करते हैं कि दोनों रेखाएं संपाती कब होगी। दोनों रेखा यानी एक रेखा के ऊपर एक रेखा, यानी दोनों रेखाएं आपकी संपाती कब होगी। तो यदि a1 बटा a2 बराबर आ गया b1 बटा b2 और बराबर आ गया c1 बटा c2, यानी इन तीनों का अनुपात यदि आपके पास बराबर आ रहा है तो रेखाएं कैसी होगी भाई? रेखाएं आपकी संपाती होगी और अनेक हल होंगे, यानी प्रत्येक बिंदु पर काटेगी। तो कितने हल होंगे भाई? एक से ज़्यादा, यानी अनेक हल होंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यदि रेखा एक बिंदु पर काट रही है, यदि रेखा एक बिंदु पर यानी प्रतिच्छेद कर रही है तो हल कितना होगा भाई? एक होगा। यदि रेखाएं समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, और यदि रेखाएं संपाती है यानी एक रेखा के ऊपर एक रेखा है तो क्या होगा भाई? क्या होगा? अनेक हल होंगे। तो ये था आपका बेसिक। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो करते हैं प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। तो भाई 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या आपके पास? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब की पुत्री है भाई, और वह कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 साल पहले मैं तुमसे कितना गुना बड़ा था भाई? 7 गुना बड़ा था। अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब से 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी पहले 7 गुनी आयु का था मैं, अब क्या करें कि अब 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो भाई हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ये जो आपको भाषा दी हुई है उसे ग्राफ में निरूपित करना है, यानी इस ग्राफ में आपको निरूपित करना है। तो भाई कैसे करेंगे? तो मान लो आफ्ताब की आयु है, आफ्ताब की आयु मान लो अक्ष, आफ्ताब की आयु क्या मानो भाई? अक्ष मान लो, वर्तमान आयु मान रहा हूँ, ठीक है भाई। आफ्ताब की वर्तमान आयु मानो भाई। वर्तमान आयु आपके पास कितनी है भाई? वर्तमान आयु आपके पास अक्ष, ठीक है। और उसकी पुत्री की आयु मान लो भाई, पुत्री की वर्तमान आयु वाई मान लो भाई, वायु आयु क्या है भाई? वाई है। अब भाई 7 वर्ष पहले की बात करें तो 7 वर्ष पहले भाई इसके आफ्ताब की आयु क्या होगी भाई? आफ्ताब की आयु होगी 7 वर्ष पहले, यानी 7 माइनस अक्ष माइनस 7। आफ्ताब की वर्तमान आयु अक्ष और 7 वर्ष पहले तो -7 कर दिया। और पुत्री की आयु क्या होगी भाई? पुत्री की आयु अभी वाई है, और 7 वर्ष पहले भाई 7 वर्ष छोटी थी तो -7। अब क्या करें कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी, तो भाई क्या करें कि आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री के 7 गुना बड़ा था भाई, अपनी पुत्री के 7 गुना बड़ा था। तो मैं पुत्री को 7 से गुना कर दूं तो दोनों उम्र बराबर हो जाएगी भाई, हो जाएगी। तो समीकरण संख्या 1, तो अक्ष माइनस वाई आपके पास क्या गया? यहाँ पर कितना था? अक्ष -7 था भाई आफ्ताब की आयु, तो अक्ष -7 बराबर 7y -49, और इसे सोल्व करो तो भाई अक्ष -7y कितना हुआ? -7 प्लस 49 बराबर 0। ये इन दोनों को मैं इस साइड ले आया तो भाई 0 आ गया। तो अक्ष -7y प्लस 42 बचा गया, यहाँ पर 49 से 7 गया तो 42 बचा भाई, 42 बराबर 0। यानी आपके पास एक रेखिक समीकरण तो आ गई, और हमें 2 रेखिक समीकरण लेकर आनी है। आगे कुछ और भी कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद की बात करते हैं। अब 3 वर्ष बाद, तो भाई 3 वर्ष बाद का मतलब 3 साल बाद, 3 साल ऐड होंगे भाई। तो वर्तमान आयु आफ्ताब की कितनी है? आफ्ताब की वर्तमान आयु है आपके पास x,
तो भाई x प्लस 3 हो जाएगी, 3 वर्ष बाद 3 साल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और पुत्री की आयु कितनी थी, y थी, तो वो भी 3 साल बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी भाई 3 से गुणा कर दो, यहाँ से 7 से गुणा किया, तो आफ्ताब 3 वर्ष बाद कितना गुना बड़ा रह जाएगा भाई, 3 वर्ष, ठीक है, 3 गुना रह जाएगा। तो भाई सोल्व करो पहले, तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, तो भाई x इन्हें इस साइड ले, x माइनस 3y प्लस 9 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 9, ठीक है भाई, घटाओ तो x माइनस 3y कितना बचा भाई, माइनस 6 बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे और ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो भाई हल करते हैं, पहली समीकरण करते हैं। तो भाई पहली समीकरण आपके पास क्या है, पहली समीकरण आपके पास x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो भाई यहाँ से आप x का मान निकाल लो, y का मान अलग अलग रखेंगे। तो भाई 7y उस साइड जाते ही क्या हो गया, तो ये माइनस का 42 हो गया और प्लस 7y हो गया, 42 उस साइड गया, माइनस का 7 गया भाई, 7 को उस साइड भेजा मैंने, तो क्या बचा भाई, माइनस का हो गया। अब आप y के अलग अलग मान लगाओ, तो y बराबर में 1 लगा दूं, तो भाई 42 में से 7 चले जाएंगे, बहुत बड़ी राशि आ जाएगी लगभग, ठीक है, 35 आएगा। और 35 को ग्राफ में निरूपित करना क्या होगा, कठिन होगा। तो भाई ऐसा मान लगाओ कि इन दोनों का मान, दोनों को x और y का मान भी क्या है, छोटे हैं, तो मैं y की जगह 7 लगा देता हूँ। तो भाई x बराबर क्या हो गया, माइनस 42 प्लस 7 गुणा 7, 7 तो 7 है 49, और 49 में से 42 गए तो कितने बचे भाई, 49 में से 42 गए तो 7 बच गए, आपके पास 7 बच गए, यानी x का मान आपने y का मान 7 लगाया तो x का मान क्या आ गया, 7 आ गया। अब क्या करेंगे, इस y का अलग मान लगाएंगे। तो भाई क्या लगाओगे आप, 2 लगा दो, x का क्या लगाओ भाई, अब की बार आप 3 4 कुछ भी लगा दो, ठीक है। तो मैं आपके पास 2 लगा देता हूँ, तो 14, और 14 में से 42 जाएंगे, तो भाई 5 लगाओ इस बार। तो y बराबर में 5 लगाने पर, 5 लगाने पर भाई यहाँ पर लिख देना, x का मान y का मान 7 लगाया था, तो भाई आपके पास x बराबर माइनस 42 प्लस 7 गुणा y का मान 5 लगाओ भाई, तो 7 पंजे 35 माइनस 42 प्लस 35, तो भाई 42 में से 35 गए, आपके पास कितने बचे, 42 में से 35 गए तो आपके पास 7 बच गए भाई, और माइनस के 7, तो x बराबर आ गया आपके पास y बराबर 6 लगाने पर। तो भाई y का मान 6 लगाया तो आपके पास क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस 42 प्लस 7 गुणा 6, तो 7 छक्के 42, तो x बराबर आ गया माइनस 42 प्लस 42। x बराबर क्या आया भाई, 0, माइनस से प्लस कट गए, तो x के मान आ गए हमारे पास। इससे आप एक सारणी बना लो, आसान हो जाएगा, यहाँ पर निरूपित करेंगे तो क्या होगा, मान आसान हो जाएगा। तो भाई सारणी बना लो, एक में x के मान लिख लो और दूसरे में y के मान लिख लो। तो आपके पास y बराबर आपने 7 लगाया तो x का मान क्या है भाई, 7, y बराबर 7 लगाया तो x का मान 7, y बराबर 5 लगाया तो x का मान -7, तो y बराबर 5 लगाया आपने, तो x का मान क्या आ गया भाई आपके पास, -7 आ गया, ठीक है। और अब आपके पास यदि y बराबर आप 6 लगा रहे हो, y बराबर क्या लगा रहे हो, 6, तो भाई x का मान 0 आ रहा है, यानी y बराबर 6 लगाने पर x का मान क्या आ रहा है भाई, 0 आ रहा है। तो हमारे पास एक सारणी तो प्राप्त हो गई। तो एक रेखा तो हम निरूपित कर सकते हैं, तो करते हैं भाई, x बराबर 7, y बराबर 7, यानी x पर 7 कदम और y पर भी 7 कदम, तो 7,7, आपके पास एक बिंदु आ गया भाई, x पर -7 और y पर 5, तो भाई x पर -7 आपके पास यहाँ पर आएगा लगभग, यहाँ पर -4 मान लो, यहाँ पर -5 और यहाँ पर -6 और यहाँ पर -7, तो -7 और y पर कितना भाई, 5, तो ये बिंदु लगभग यहाँ पर आएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास -7,5। यार ये रेखा बढ़ा लो आगे, अब ये तो कुछ काम का है नहीं आपके पास, इससे तो आपके सारणी बन गई। तो इस रेखा को मैं बढ़ा लेता हूँ यहाँ से, तो -3
ये आ गया -4, -5, -6 और -7। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास बिंदु क्या आ गया, आपके पास ये बिंदु आ गया यहाँ पर -7,5। अगला बिंदु क्या भाई 0,6, यानी x पर 0 और y पर क्या चलना है भाई 6, तो 0,6। तो भाई अब इन तीनों को मिला दो। क्या करो भाई, मिला दो। तो ये लो भाई मिला दिया। तो आपके पास क्या आ गई भाई, रेखा आ गई। यानी जो आपके पास पहली समीकरण थी उसे तो आपने ग्राफ में निरूपित कर दिया। अब क्या करेंगे भाई, अब जो दूसरी रेखा है, जो आपके पास दूसरी रेखा आई थी वो क्या थी भाई, x + 3 = 3y + 9। तो क्या आया था आपके पास, इसे सोल्व किया तो ये आया था आपके पास -6 = 0। तो आपके पास दूसरी समीकरण ये थी। अब इसे सोल्व करेंगे और हम एक रेखा और बनाएंगे। तो भाई अब इसे सोल्व करेंगे, यानी अलग अलग मान रखते जाएंगे x और y का। तो भाई इससे आप y x बराबर निकाल लो। तो आपके पास x - 3y के -6 = 0। x का मान पक्षांतर करके निकाल लो। तो भाई ये उस साइड गया 3y और ये प्लस का बन गया, यानी दोनों मान माइनस के थे, उस साइड जाते प्लस के हो गए। ठीक है, अब y का मान लगाओ। तो भाई y बराबर मैं क्या रखूँ, 2 लगाता हूँ। ठीक है, या फिर y = 0 से चालू करता हूँ, y = 0 पर। तो x का मान क्या आ गया भाई, x = 3 × 0 + 6, यानी y की जगह क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। तो भाई x बराबर आ गया आपके पास 6। अब y का मान आप 1 लगाओ। तो 1 लगाने पर y का मान, तो x का मान 9 हो जाएगा, बड़ा हो रहा है, हमें मान छोटा करना है। तो क्या लगाओ भाई, -1 लगाओ। आप x की जगह क्या लगाओ भाई, -1, y की जगह -1। तो भाई x बराबर क्या आ गया, 3 × -1 + 6। तो x बराबर आ गया -3 + 6 = 3। तो x का मान आ गया 3। छोटे मान आ रहे हैं, हमें छोटे मान ही रखने। अब क्या लगाओ भाई, y की जगह आप -2 लगाओ। तो y बराबर -2 लगाने पर, यह बात लिखनी ना भाई, क्या करेगा आप लगाने पर। तो y बराबर 2 लगाया, यहाँ पर -2 लगाया। तो x बराबर क्या हो गया भाई, 3 × -2, y की जगह -2 + 6 है भाई। तो x बराबर आ गया 6 - 6 = 0। तो x का मान क्या है आपके पास, 0 आ गया। और मैंने कहा था यदि मान आ जाए तो आप एक सारणी बना लो। तो भाई सारणी बना लेते हैं पहले। तो आपके पास सारणी क्या आ जाएगी भाई, सारणी आ जाएगी आपके पास x, y। तो भाई y का मान आपने 0 लगाया, तो x का मान कितना आया, 6 आया। आगे आपने x का मान, आगे आपने y का मान -1 लगाया। तो x का मान क्या आ गया भाई, 3 आ गया। आगे क्या किया, x का मान, y का मान -2 लगाया और x का मान क्या आ गया भाई, 0 आ गया। तो पहला बिंदु 6,0, तो x पर 6 और y पर 0। तो भाई ये रही y अक्ष, ये आपकी y अक्ष है, याद रखना। और ये आपकी x अक्ष है। x के सारे मान इस साइड चलेंगे, y के सारे मान इस साइड चलेंगे। तो y तो 0 है भाई, ये रहा 0,0। ठीक है, आगे 3 और -1, x पर 3, x पर 3 और y पर -1, ये रहा भाई, ये रहा y और ये -1। तो ये आ गया 3, -1। आगे क्या करें कि 0 और -2, x पर 0, x पर 0 और y पर -2, तो 0, -2। और भाई यदि आप अंकित कर दो ग्राफ पर तो उन्हें मिला दो। तो ये मैंने इन्हें मिला दिया। तो आपके पास एक रेखा आ जाएगी। हो सकता है इस बोर्ड पर ये मान, ये जो गैप है 1, 2, 3 का, वो सही नहीं है, इसीलिए ये रेखा आपको टेढ़ी दिखाई दे रही है। लेकिन ये रेखाएं आपके पास सरल रेखा होगी। तो आपके पास दोनों रेखाएं होगी भाई ग्राफ पर निरूपित। तो इस प्रकार से आप थ्योरी को पढ़कर 2 समीकरण बना सकते हो भाई, भाषा को पढ़कर बना सकते हो 2 समीकरण। ठीक है, उन 2 समीकरणों को इस प्रकार अलग अलग, यानी y का अलग अलग मान रखकर x का अलग अलग मान हमें प्राप्त करना है। तो आप इस प्रकार सारे मान निकाल कर कम से कम 3 मान निकालने आपको, उससे 2 सारणी बना सकते हो और आगे उन्हें ग्राफ में निरूपित कर सकते हो भाई। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई, कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंदे
खरीदी और बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा भाई, और उसी प्रकार की 2 गेंदे और खरीदी और उनको कितने में खरीदा भाई, 1300 रुपये में खरीदा। तो हमें जो ये स्थिति पैदा हो रही है उसे हमें ग्राफ पर निरूपित करना है। ये क्वेश्चन वैसे है जैसे पहला था, तो आपको भाषा पढ़कर आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। तो भाई मान लेते हैं गेंद को मान लेते हैं भाई अक्स है, गेंद की संख्या कितनी है भाई, गेंद है मान लो, गेंद का रुपए है मान लो, गेंद के रुपए, गेंद के कितने रुपए लग रहे हैं भाई, एक गेंद के अक्स रुपए लग रहे हैं। और भाई एक बल्ले के कितने रुपए लग रहे हैं, एक बल्ले के रुपए मान लो, हमें मानना है भाई, ये तो मान लो वाई है, ठीक है, एक्स और वाई मान लिया। उसने क्या खरीदा भाई, पहले 3 बल्ले खरीदे, यानी 3 गुणा वाई होगा भाई, क्योंकि बल्ले 3 खरीदे हैं, और 6 गेंदे खरीदी है, तो गेंदे 6, तो प्लस 6 गुणा एक्स, और कितने रुपए दिए भाई दोनों के, 3900 रुपये दे दिए, तो 3900 रुपये। तो आपके पास समीकरण तो आ गई। तो भाई 6x प्लस 3y, x आगे लिख दिया, y पीछे लिख दिया, ठीक है, 3900, 3 कॉमन आ रहा है भाई, 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर, 2x प्लस y बराबर में 3900। तो भाई अब भाग दे दो 3 का, इस साइड गुणा में उस साइड जाते ही भाग में हो गया, ठीक है। कितना है आपके पास, 2x प्लस वाई, ये आ गया आपके पास 1300 आ गया भाई 1300, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये समीकरण 1 आ गई। अब इस समीकरण को 1 को हल करेंगे भाई, x के अलग अलग, y के अलग अलग मान लगाएंगे और x के मान हम निकालेंगे। तो करते हैं, पहले दूसरी समीकरण और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो भाई आगे क्या कह रहा है कि उसी प्रकार की 2 गेंदे, यानी क्या कह रहा है कि उसने एक बल्ला और खरीदा, बल्ला कितना खरीदा भाई, 1, यानी भाई बल्ला तो 1 खरीदा वाई, ठीक है, प्लस और उसी प्रकार की 2 गेंदे खरीदी, तो गेंदों के रुपए एक्स थे, तो भाई 2 गेंदे यानी 2x, और कितने रुपए दिए भाई दोनों के, उसने 1300 यानी 1300 रुपये उसने दे दिए। तो भाई दूसरी समीकरण क्या आ गई, 2x प्लस वाई बराबर 1300 आ गई। क्या आपको दोनों समीकरण 1 और 2 समान दिखाई दे रही है, 2x प्लस वाई बराबर 1300, 2x प्लस वाई बराबर 1300, ठीक है भाई। एक के सारे मान निकाल लो, दूसरी सेम होगी, ठीक है, निकालते हैं। तो इसमें से y बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आपके पास क्या आ गया भाई 1300, इस y को प्लस में था माइनस में भेज दिया y, और ये 2 इसमें के साथ गुणा में था भाई, भाग में भेज दो, भाग में भेज दिया। अब क्या करेंगे, अलग अलग मान लगाएंगे और y के अलग अलग मान लगाएंगे और x के अलग अलग मान हम निकालेंगे। तो भाई y बराबर मैंने 0 रखने पर, शुरुआत 0 से करता हूँ, 0 रखने पर, तो भाई y का मान क्या लगा दिया मैंने, 0 लगा दिया, तो x का मान क्या आएगा भाई 1300 माइनस वाई बट्टा 2, 1300 माइनस 0 बट्टा 2, तो 1300 बट्टा 2, और 1300 में 2 का भाग दो भाई, कितने मार जाएगा 650, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया आपके पास 650 आ गया। अब भाई y का मान मैं 1300 लगा दूं, तो भाई x का मान 0 आ जाएगा, 1300 माइनस 1300, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, y का मान 1300 रखने पर, इस बार 1300 रख रहा हूँ, रख दिया भाई, ठीक है। तो x का मान क्या आएगा, x बराबर आ गया 1300 माइनस y का मान भी 1300 लगा दिया भाई बट्टा 2, तो 1300 माइनस 1300 0, तो x का मान आपके पास आ गया 0। तो आप कर सकते हो इस प्रकार के सवाल, ठीक है भाई। तो अब एक मान और लगा के देखना है, तो लगा लो भाई, कुछ भी लगा लो एक मान, तो x बराबर 1300 माइनस वाई बट्टा 2, तो मैं x का मान लगा रहा हूँ, क्या लगाऊँ भाई 300 लगा दूँ, तो y का मान लगा रहा हूँ, y बराबर 300 लगाने पर 300 लगा दिया भाई। तो x का मान आपके पास क्या गया, x का मान 1300 में से 300 घटाओ भाई, 1300 में से 300 घटाओ, तो क्या बचा आपके पास 1000 बट्टा 2, तो x का मान आ गया आपके पास 500। तो आपके पास जिस प्रकार समीकरण 1 हल हुई उसी प्रकार समीकरण 2 होगी भाई, 2 के मान भी यही आएंगे, दोनों सेम है भाई, देख लो ये और ये समीकरण दोनों के एक जैसी समीकरणें हैं। तो भाई अब x बराबर सारणी बनाओ, सारणी बनानी है आपको,
तो सारणी बनाओ भाई। तो x का मान और y का मान, y का मान आपने क्या लगाया पहले, y बराबर 0 रखने पर x का मान क्या है आपके पास, x का मान 650 आ गया। ठीक है भाई, 650 आ गया। आगे y का मान 1300 लगाने पर, y का मान 1300 लगाने पर x का मान क्या है भाई, 0 आ गया। आगे आपने क्या किया भाई, y का मान 300 लगा दिया, 300 लगा दिया, और x का मान क्या आ गया भाई, 500 आ गया। ठीक है, और इसी प्रकार इसकी भी सारणी यही रहेगी, सेम रहेगी भाई। दोनों की सारणी क्या रहेगी, सेम। यानी समीकरण 1 की भी सारणी यही है और समीकरण 2 की भी सारणी यही है, क्योंकि समीकरण 1 और 2 क्या है भाई, दोनों समान हैं। ठीक है, अब इनका ग्राफ, भाई समीकरणों को क्या करना है, अब ग्राफ में निरूपित करना है। तो आपके पास x बराबर क्या है भाई, 650, और y क्या आपके पास 0। x पर आपके पास 650, यहाँ पर 600 और ये आ गया आपके पास 650 और कोमा 0, y पर 0 है भाई। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है आपके पास, 0,1300, यानी x पर 0 और y पर कितना भाई, 1300। तो ये रहा भाई 0,1300। ठीक है, और x पर क्या भाई, 500 और y पर 300। तो x पर आपके पास 500 और y पर कितना भाई, 300, यहाँ पर आएगा लगभग। ठीक है, ये रहा भाई 500 और y पर 300, तो 500,300। अब क्या करेंगे भाई, मिलाएंगे। तो मिला दो भाई बिंदुओं को। तो ये मैंने तीनों बिंदुओं को मिला दिया, तो हमारे पास क्या आ गई भाई, समीकरण 1 की रेखा आ गई। और समीकरण 1 और 2 दोनों समान थी, एक ही सारणी बनी थी, तो भाई समीकरण 2 भी क्या होगी, इसके ऊपर ही होगी। यानी दोनों क्या है भाई, दोनों आपके पास संपाती रेखा है। क्या है, संपाती रेखा है। तो आप इस प्रकार आपको कोई भाषा दे दे तो भाषा को पढ़कर आप समीकरण बना सकते हो, और समीकरण बन गई तो आप उनको हल करना इसे और ग्राफ में निरूपित कर देना। तो ये आ गया आपका आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई, तीसरा क्वेश्चन है कि 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर, ठीक है भाई, का मूल्य आपको दे दिया कि उनकी रेट क्या है भाई, 160 रुपये हैं। और क्या करें कि एक महीने बाद 4 किलो सेव, यानी 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर, उनकी रेट क्या है भाई, 300 रुपये हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो आपको स्थिति दे दी उसका हल नहीं पूछा, केवल हमें पूछा है कि ग्राफ में निरूपित करो। तो भाई ग्राफ में निरूपित करते हैं। तो आपको जो आपको भाषा दे रखी है उससे समीकरण बनाने हैं पहले। तो भाई सेव को मान लो, सेव का मूल्य 1 किलो सेव का मूल्य मान लो भाई, x मान लो, क्या मान लो, x। और 1 किलो अंगूर का मूल्य, 1 किलो अंगूर का मूल्य क्या मानोगे भाई, क्या मानोगे, y। तो 1 किलो अंगूर क्या है भाई, y रुपये किलो, और 1 किलो सेव x रुपये किलो। तो अब आपके पास क्या कर रहे हैं कि 2 किलो सेव यानी 2 गुणा x, ठीक है भाई, और 1 किलो अंगूर प्लस 1 गुणा y, 1 किलो अंगूर y रुपये हैं, ठीक है। कितने रुपए लग रहे हैं भाई दोनों के, 160। तो दोनों के 160 रुपये लग रहे हैं। तो ये आ गया आपके पास 2x प्लस वाई बराबर 160। क्या है भाई, 2x प्लस वाई बराबर आ गया आपके पास 160, यानी 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर के रुपए कितने, 160 रुपये हैं, ठीक है। इसको तो मैंने समीकरण बना दिया। अब दूसरी बात क्या करें कि 4 किलो सेव यानी 4 गुणा, भाई सेव को क्या माना x, तो 4 गुणा x प्लस, और आपके पास अंगूर कितने भाई, 2 किलो, तो 2 गुणा y, और कितने रुपए लग रहे हैं भाई, 300 रुपये लग रहे हैं, तो बराबर 300। तो 4x प्लस 2y बराबर 300। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो भाई, तो x प्लस 2x प्लस y बराबर 300। तो यहाँ पर 300 क्या है, यहाँ पर 2 गुणा में इस साइड जाते हैं भाग में, तो 2x प्लस y, और 300 में 2 का भाग दो भाई, क्या आया 150। तो आपके पास आ गया 150। तो समीकरण आ गई 2x प्लस वाई बराबर 150।
50। तो आपके पास समीकरण 1 और समीकरण 2 समीकरण आ गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और हल करके 2 सारणी बनाएंगे, यानी y का अलग अलग मान रखेंगे, अक्ष का मान हम प्राप्त करेंगे। तो भाई पहले समीकरण 1 को हल कर रहा हूँ, 160। इसी अक्ष का मान आपके पास क्या आएगा, 160। ये y प्लस का उस साइड जाती माइनस का, और ये 2 गुणा में उस साइड जाती भाग में, ठीक है। तो अब क्या रखोगे भाई, अलग अलग मान रखो y के और अक्ष के अलग अलग मान आ जाएंगे आपके पास। तो मैं y बराबर 0 रख रहा हूँ। y बराबर 0 रखने पर y का मान 0 लगा दिया, तो 160 माइनस 0, ठीक है, माइनस 0/2। तो भाई 160 में 2 का भाग दो, 80। तो आपके पास 80, अक्ष का मान क्या है भाई 80, y बराबर क्या लगाया 0 लगाया, ठीक है। अब y का मान 160 लगा दो, क्या लगा दो भाई, y का मान 160 रखने पर ये सारे मान अपनी इच्छा के अनुसार लगाने हैं, जो आपको अच्छा लगे वो मान लगा दो। तो अक्ष का मान क्या जाएगा भाई 160 माइनस 160, y की जगह क्या लगा दिया 160/2 चल रहे हैं। तो भाई 160 में से 160 गए 0, तो अक्ष का मान आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। y बराबर क्या लगाया 160 लगाया। अब आगे क्या करना है, एक मान और चाहिए हमें, तो क्या लगाऊंगा भाई 80 लगा दो, ठीक है। y का मान मैं 80 लगा रहा हूँ, 80 रखने पर। तो भाई y का मान मैंने लगा दिया 80। तो अक्ष का मान क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर 80 लगाओ, तो अक्ष बराबर 160 माइनस 80 लगाओ भाई 80/2। तो 160 में से 80 गई, 80/2 कितना है भाई 40 आ गया। तो अक्ष का मान कितना है आपके पास 40 आ गया। तो इससे आप एक सारणी बना सकते हो, ठीक है। तो बनाओ भाई एक सारणी, क्या आएगी आपके पास सारणी, आपके पास सारणी आ जाएगी ये, यहाँ पर थोड़ी बड़ी बना लेते हैं। तो अक्ष का मान क्या आ गया भाई 40 आ गया। तो अब आपके पास ये सारे मान आ गए भाई, ठीक है। यानी आपके पास y बराबर 0 रखा तो अक्ष बराबर 80 आ गया, y बराबर 160 लगाया तो अक्ष का मान 0, और y बराबर 80 लगाया तो अक्ष का मान 40। अब क्या करेंगे, इससे एक सारणी बनाएंगे। तो भाई सारणी बना लेते हैं, यहाँ पर अक्ष का मान और यहाँ पर y। तो y बराबर 0 लगाया आपने, तो अक्ष का मान क्या है भाई y बराबर 0 लगाया, अक्ष का मान 80 आ गया 80। अब आपके पास y बराबर क्या लगा रहे हो आप 160 लगा रहे हो। 160 तो बहुत बड़ा मान हो जाएगा, छोटा मान लगाते हैं हम। तो y बराबर आप लगा लो, y बराबर क्या लगाओगे भाई, आप लगा लो 100 लगा लो y का मान, y बराबर 100 रखने पर। तो भाई 100 रखा तो यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है। और 160 में से 100 गए तो कितने बचे भाई 60/2, यानी अक्ष का मान 30 आ गया। ये मान आप अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हो भाई। तो y का मान 100 लगाया तो अक्ष का मान कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। और 100 भी ज़्यादा लग रहा है मुझको, तो भाई मान थोड़ा छोटा लगाओ, मान हमें छोटे ही लगाने हैं। तो भाई मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं अक्ष y बराबर लगा रहा हूँ 50 लगा रहा हूँ मैं, या फिर 60 लगा लो, y बराबर 60 लगा लिया। तो भाई क्या आएगा 160 माइनस 60 आएगा भाई, ठीक है, /2। तो 160 में से 60 गए, कितने बचे 100/2। तो कितना आ गया भाई मान 50 आ गया। अब दोनों मान छोटे हैं, ठीक है। तो y का मान मैंने 60 लगाया, तो अक्ष का मान कितना है भाई ऊपर 50 आ गया। आगे y का मान क्या लगा रहा हूँ 80, और अक्ष का मान कितना आ रहा है भाई 40। तो अब इन्हें हम ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो भाई अक्ष का मान 80 लगाया, अक्ष का मान 80 और y का मान क्या भाई 0। तो यहाँ पर आएगा 80,0, तो ये आ गया आपके पास 80,0, यानी एक ये बिंदु आपके पास आ गया। आगे भाई 50,60, यानी अक्ष पर 50 और y पर कितना भाई 60, लगभग यहाँ पर आएगा ये। तो ये आ गया 50,60। ये देखो भाई अक्ष पर 50 कदम और y पर कितना भाई 60, कर सकते हो। आगे अक्ष पर 40 और y पर 80, अक्ष पर 40, ठीक है, और y पर कितना भाई 80। तो ये आ गया 40,80। और क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं को मिलाना है भाई। ये लो मिला दिया तो आपके पास एक रेखा आ गई, ठीक है भाई, एक रेखा हमारे पास आ गई। यानी समीकरण 1 को तो हमने
ग्राफ पर अंकित कर दिया। अब समीकरण 2 की बारी। तो समीकरण 2 क्या थी भाई, 2x प्लस वाई बराबर 150, यही थी, ठीक है। तो y का मान, x का मान निकालो भाई 150, ये y प्लस में उस साइड जाती माइनस में, और ये 2 गुणा में नीचे आती भाग में हो जाएंगे, ठीक है। अब y का मान अलग अलग लगाओ भाई। तो y बराबर में क्या लगा रहा हूँ, पहले मैं लगा रहा हूँ y बराबर 20 लगा लो, या फिर 30 लगा रहा हूँ। y बराबर 30 रखने पर तो भाई 30 लगाया तो x का मान क्या आ गया, 150 माइनस 30 बट्टा 2, और 150 में से 30 गए, कितने बचे भाई, 120 बट्टा 2, यानी x का मान आपके पास आ गया 60 आ गया, ठीक है। अब y बराबर क्या लगोगे भाई, y बराबर अलग अलग मान लगाने हैं, 50 लगा लो भाई। तो y बराबर 50 रखने पर तो भाई y का मान मैंने 50 लगा दिया, तो x का मान क्या आएगा, x का मान क्या आएगा आपके पास, तो 50 लगाओ भाई y की जगह, तो 150 माइनस 50 बट्टा 2, 100 बट्टा 2 आ गया, 100 बट्टा 2 का मतलब भाई 50, ठीक है। तो x का y का मान 50 लगाने पर x का मान 50 आ रहा है। अब आगे y का मान क्या लगोगे भाई, तो y का मान आप 70 लगा लो, y बराबर 70 लगाने पर तो x का मान क्या आ जाएगा भाई, तो 100 150 150 माइनस y क्या आपके पास इस बार 70 लगा रहे हो, बट्टा 2 चल रहा है, तो भाई 150 में से 70 गए, कितने बचे आपके पास बच गए ये 80 बच गए बट्टा 2, और 80 बट्टा 2 का मतलब 40, यानी 80 में 2 का भाग दिया 40। तो हमारे पास y बराबर 30 रखने पर x बराबर 60 प्राप्त हो रहा है, y बराबर 50 रखने पर x बराबर 50 प्राप्त हो रहा है, और y का मान 70 लगाने पर x का मान हमें 40 प्राप्त हो रहा है। तो भाई एक सारणी बना लेते हैं, मान रखने में आसान हो जाएगी सारणी से। तो भाई यहाँ पर x का मान और यहाँ पर y का मान, तो y बराबर आपने क्या लगाया, 30 लगाया, तो x का मान आपके पास क्या आ गया, 60 आ गया, ठीक है। अब y बराबर क्या लगा रहे हो, 50, तो x का मान क्या आएगा भाई, y बराबर 50 पर x का मान 50 आ रहा है आपके पास, और y बराबर 70 लगाने पर x का मान बताओ भाई 40 आ रहा है। तो ये आ गई आपके पास सारणी, ये समीकरण 2 की सारणी है भाई, और ये समीकरण 1 की सारणी है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो अब भाई समीकरण 2 को रेखा ग्राफ में अंकित करते हैं। तो भाई x पर कितने कदम, 60, y पर 30, तो x पर 60 और y पर कितने भाई 30, तो ये आ गया 60,30, एक बिंदु आ गया आपके पास, आ गया भाई। आगे x पर 50 और y पर 50, तो ये रहा भाई x पर 50 और y पर भी 50, तो ये बिंदु आ गया आपका 50,50। आगे क्या कर रहे हैं कि x पर 40 और y पर 70, x पर 40 और y पर कितना भाई 70, तो ये आ गया 40,70। तो आपके पास 3 बिंदु आ गए भाई, मिला दो तीनों बिंदुओं को, तो आपके पास ये दूसरी समीकरण आ गई। ये आपके पास रेखा वो समीकरण 1 की थी भाई, और समीकरण 1 क्या है आपके पास, समीकरण 1 ये रही 2x प्लस y बराबर 160, ये समीकरण 1 की है भाई। और ये समीकरण 2 की रेखा है भाई, पास में जो समीकरण 2 की रेखा दिखाई दे रही है आपको, और समीकरण 2 क्या थी आपके पास, ये रही भाई समीकरण 2 2x प्लस y बराबर 150, 2x प्लस y बराबर 150। तो आपके पास समीकरण आ गई भाई, और समीकरण आ गई तो आप ग्राफ में अंकित कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट आ गया भाई, आंसर आ गया ग्राफ आपके पास, ठीक है। तो दोस्तों इस 3.1 में आपके पास 3 सवाल थे, और तीनों सवालों को केवल ग्राफ में अंकित करना था, तो कर दिया भाई। अब अगले वीडियो में हम 3.2 के बारे में पढ़ेंगे, और 3.2 के बारे में क्या पढ़ेंगे कि जो ये रेखाएं आ रही है उस रेखाओं में से हम x और y का मान निकालेंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।